प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, वनस्पति शास्त्र विभाग। हम बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने बायो जियो केमिकल साइकिल्स को पढ़ना शुरू किया है, जिसमें हमने अभी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल को पढ़ा। उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी उस लेक्चर में थे, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जो ग्रुप में दिए हुआ है उस पर उसके आंसर्स भेजें। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल के बारे में, ऑक्सीजन चक्र के बारे में। जैसा कि हमें पता है, ऑक्सीजन जीवनदायी गैस है जो वायुमंडल में लगभग 21%, 20.95% शेयर करती है, अपना भाग रखती है। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आपको कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का पता होगा। इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का एटमॉस्फेयर जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, इसको हम ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट कहते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण वायुमंडल कहा जाता है। हमने 11th या 12th में जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि पृथ्वी पर जीवन का उद्भव, ओरिजिन किस प्रकार से हुआ। उस समय में हमने ये पढ़ा था, पूर्व में जब वायुमंडल नहीं था या वायुमंडल का निर्माण हुआ था, शुरुआती कुछ हजार सालों तक वायुमंडल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रही। जब तक पृथ्वी पर पहले जीवित कोशिका, ब्लू ग्रीन एल्गी का निर्माण नहीं हुआ, तब तक वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। उस समय वायुमंडल का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, मीथेन इत्यादि इत्यादि गैसों के द्वारा किया गया था। क्योंकि उस समय में ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, इसलिए उस प्रकार के एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को अपचायी वातावरण, एटमॉस्फेयर या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर या अपचायक वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। तो उसमें हम आंसर ये देंगे कि जब पृथ्वी पर रीअरेंजमेंट हो रहा था, पुनर्विन्यास हो रहा था, उस समय जो प्रारंभिक वायुमंडल था, उस वायुमंडल में प्रथम जीव के निर्माण से पूर्व ऑक्सीजन पूर्णतया अनुपस्थित थी। क्योंकि ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुतायत में थी, इसलिए उस प्रकार के एनवायरनमेंट को रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर या अपचायक वायुमंडल कहते हैं। उसके पश्चात क्या हुआ, जीवों का उत्पत्ति हुई, जीवों का विकास हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी बनी। ब्लू ग्रीन एल्गी ने प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ किया। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण होता है और वो वायुमंडल में स्वतंत्र कर दी जाती है। धीरे धीरे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई और धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिशतता बढ़ाते हुए आज वह 21% के लगभग वायुमंडल में उपस्थित है। क्योंकि अब इस एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम, अल्प मात्रा में है, 0.03%, और ऑक्सीजन है 21%। इसलिए इस प्रकार के एटमॉस्फेयर को, इस प्रकार के वायुमंडल को ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन एटमॉस्फेयर कहते हैं, ऑक्सीकरण वायुमंडल कहते हैं। तो दो तरह के वायुमंडल हो गए, अपचायक वायुमंडल और ऑक्सीकरण वायुमंडल। तो ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल की। ऑक्सीजन साइकिल की बात करने से पहले हमें दो प्रक्रियाओं को समझना होगा।
एक प्रक्रिया है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और दूसरी प्रक्रिया है रिडक्शन या अपचयन। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके उस पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो उसे हम ऑक्सीकृत, उसके लिए शब्द ऑक्सीडाइज्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वो ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। वातावरण में ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें हम ऑक्साइड्स कहते हैं, कार्बोनेट्स कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ये सब ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनने वाले गैसेस या पदार्थ हैं। दूसरी प्रक्रिया आती है रिडक्शन, अपचयन। इस प्रक्रिया में किसी भी यौगिक से, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी कंपाउंड, ऑक्सीजन को हटा देना, इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। और इस प्रक्रिया से बनने वाले जो कंपाउंड हैं वो रिड्यूस्ड कहलाते हैं, अपचयित कहलाते हैं। तो यह दो प्रक्रियाएं हैं जो वातावरण में निरंतर होती रहती हैं और जिनके कारण वातावरण में विभिन्न गैसेस को स्वतंत्र किया जाता है या अवशोषित किया जाता है। ये दो प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद में जो जीवित प्राणी हैं, चाहे वह पादप है, चाहे वह जंतु है, उनमें जीवन के लिए प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिनमें से दो प्रक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। एक है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। हम पीछे बहुत दफ़े पढ़ के आ चुके हैं। इस प्रक्रिया में वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में आपस में क्रिया कर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निर्मित होती है। सह उत्पाद क्या है? सह उत्पाद वह पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में मुख्य पदार्थ के अतिरिक्त बनता है, उसको हम सह उत्पाद कहते हैं। तो ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बनती है और इसे वातावरण में स्वतंत्र कर दिया जाता है। यही ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बन रही है, इसी ऑक्सीजन ने हजारों हजारों सालों में अपचायी वायुमंडल से वायुमंडल को ऑक्सीकृत वायुमंडल में परिवर्तित किया। दूसरी प्रक्रिया आती है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। यह इसकी उल्टी है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके एंजाइम्स और एटीपी की उपस्थिति में सिंपल कंपाउंड्स में, साधारण सरल यौगिकों में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करता है और बदले में ऊर्जा को स्वतंत्र करता है। तो ये प्रक्रिया रेस्पिरेशन या श्वसन कहलाती है। ये दो प्रक्रियाएं लगातार वायुमंडल में चलती रहती हैं और इनके चलते रहने के कारण वायुमंडल में जो गैसीय जियोकेमिकल साइकिल है, जिसे हम ऑक्सीजन साइकिल भी कह रहे हैं, वह निरंतर प्रगति करता रहता है। अब हम ऑक्सीजन साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। इस चित्र में ऑक्सीजन साइकिल दिखाया गया है। इस चित्र में यह दिखाया गया है कि समुद्र या जलीय स्थानों पर उपस्थित फाइटोप्लैंक्टॉन्स, वे सूक्ष्म पादप जो जल की सतह पर तैरते रहते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। निरंतर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। वायुमंडल में जो 21% ऑक्सीजन है, उसका मुख्य स्रोत यदि हम देखेंगे तो पादप है। प्लांट ही वह जीव है जिसने अपचायी या अपचायक वायुमंडल को, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में चेंज किया है। अतः पृथ्वी पर ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत है वह पादप है और उसमें भी ब्लू ग्रीन एल्गी जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो सबसे पहले उत्पन्न हुई और आज दिनांक तक भी वह उसी प्रकार से पृथ्वी पर उपस्थित है।
तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो जलीय सतह पर पाए जा रहे हैं वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं और यह ऑक्सीजन वायुमंडल में स्वतंत्र की जाती है। इसी प्रकार से भूमि पर पाए जाने वाले पादप सभी प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। यह ऑक्सीजन वायुमंडल में गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन जब वायुमंडल की ऊपरी सतह में चली जाती है तब वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके ओजोन स्तर का निर्माण करती है। हमने बहुत पढ़ा हुआ है ओजोन स्तर, अल्ट्रावायलेट लाइट को, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर आ रही हैं जो कि नुकसानदेह हैं, उनको अवशोषित करती है। अवशोषित किस प्रकार करती है? अवशोषण का यही प्रकार है, ऑक्सीजन आपस में क्रिया करने लग जाती है। ऑक्सीजन के अणु अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में आपस में क्रिया करने लग जाते हैं और वो क्रिया करके उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और बदले में ओजोन का निर्माण कर देते हैं। तो यह ओजोन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग या सुरक्षात्मक आवरण के रूप में, रक्षा कवच के रूप में वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित है। जहाँ पर ओजोन नहीं है या जहाँ पर ओजोन कम है वहाँ पर वायुमंडल में या पृथ्वी तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पहुँच जाती हैं जो कि नुकसानदेह हैं। इसलिए इसे रक्षा कवच या प्रोटेक्टिव शीथ, प्रोटेक्टिव कवरिंग भी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन ओजोन के स्तर में, यह ओजोन टूट करके पुनः ऑक्सीजन बना देती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके वाटर वेपर्स का निर्माण करती है और यह वाटर वेपर्स पुनः टूट करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तीसरा एक सोर्स आता है हमारे पास में, वोल्केनोज, ज्वालामुखी, जो जब इरप्ट होते हैं, जब फूटते हैं, उनमें से गैसीय कंपोनेंट्स बाहर निकलते हैं, गैसीय घटक बाहर निकलते हैं। उन गैसीय घटकों में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उपस्थित रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड पादप के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फिर ऑक्सीजन का निर्माण होता है और यह ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन अलग अलग रूपों में, ऑक्साइड्स के रूप में, कार्बोनेट्स के रूप में अलग अलग चट्टानों पर, जिन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं या अवसादी चट्टान कहते हैं, संचित कर ली जाती है। इसी प्रकार से जल में ऑक्सीजन घुलित अवस्था में रहती है और यह जल में उपस्थित कंपाउंड्स के साथ क्रिया करके लाइमस्टोन और सेडिमेंट्स, अवसाद का निर्माण करती है और यह संचित हो जाती है। पुनः जब यह चट्टान या यह जब यौगिक टूटेंगे तो यह ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे और वह ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में प्रवेश कर जाएगी। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन साइकिल पृथ्वी पर लगातार चलता रहता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बोनेट्स, ऑक्सीजन ऑक्साइड्स के साथ में अपने रूप में परिवर्तन करता रहता है और मूवमेंट करता रहता है। इसे हम ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑक्सीजन साइकिल के साथ में कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के रूप में मैं आपको दे रहा हूं जो आप आशा है सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है, उसका नाम लिखें। नंबर 2, ऑक्सीजन किस प्रकार से वातावरण के रक्षा कवच का कार्य करती है। नंबर 3, मृदा, भूमि, चट्टान में ऑक्सीजन किस रूप में पाई जाती है। नंबर 4, अपचायक वायुमंडल या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से आप क्या समझते हैं। और नंबर 5, ऑक्सीजन चक्र का वर्णन करें। आज के लिए इतना ही।